नमस्कार दर्शकों, सेलेस्टियल डायरी चैनल में आपका स्वागत है। आओ ज्योतिष सीखे इस श्रृंखला की महत्वपूर्ण कड़ी है कुंडली के 12 भाव। तो आज हम देखेंगे कुंडली का पहला भाव जिसे हम लग्न भाव कहते हैं, जो सोल और आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करती है। तो कुंडली का पहला भाव केवल शरीर या चेहरा नहीं होता है, बल्कि ये उस क्षण का प्रतीक है जब आत्मा भौतिक संसार में प्रवेश करती है। जन्म के समय पूर्व क्षितिज पर जो राशि उदित होती है वही लग्न कुंडली या जिसे हम लग्न कहते हैं, वो लग्न कहलाया जाता है। और यही लग्न तय करता है कि आत्मा इस जन्म में किस उद्देश्य से आई है, उसका स्वभाव क्या है और किन अनुभवों को लेकर आई है। इसलिए लग्न भाव को आत्मा का द्वार कहा जाता है। यही भाव बताता है कि व्यक्ति स्वयं को कैसे दिखाता है और दुनिया उसे किस रूप में देखती है। पहला भाव व्यक्ति की आत्म छवि यानी सेल्फ इमेज को दर्शाती है। व्यक्ति खुद को कितना सक्षम मानता है, उसमें आत्मविश्वास कितना है, वह जीवन की चुनौतियों को किस दृष्टिकोण से देखता है, इस सभी प्रश्नों का उत्तर लग्न भाव देता है। कई बार कुंडली में धन योग, राजयोग, भाग्य योग होते हुए भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि उसका लग्न कमजोर होता है। इसी का कारण यह है कि पहला भाव पूरे चार्ट को चलाने वाली ऊर्जा है। यदि ये कमजोर हो तो बाकी ग्रह अपना पूरा फल नहीं दे पाते हैं। लग्न भाव ये भी दर्शाता है कि व्यक्ति निर्णय कैसे लेता है। क्या वह आत्मविश्वास से भरे निर्णय लेता है या बार बार स्वयं पर संदेह करता है? क्या वह नेतृत्व करता है या दूसरों पर निर्भर रहता है? यही कारण है कि ज्योतिष में कहा गया है कि लग्न बलवान हो तो व्यक्ति भाग्य को भी मोड़ सकता है, लेकिन यदि लग्न कमजोर हो तो भाग्य भी साथ छोड़ देता है। अब यह एक महत्वपूर्ण बिंदु समझना बहुत आवश्यक है कि लग्न और लग्नेश में अंतर क्या है। लग्न राशि शरीर और आत्मा की दिशा दिखाती है, लेकिन उस राशि का स्वामी ग्रह यानी जिसे हम लग्नेश कहते हैं, वह ये तय करता है कि आत्मा को जीवन में कितनी शक्ति, कितने अवसर या कितनी सुरक्षा मिलेगी। यदि लग्नेश शुभ भाव में हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो या शुभ ग्रहों के साथ बैठा हो, तो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी खुद को संभाल लेता है, रास्ता निकाल लेता है। लेकिन यदि लग्नेश पीड़ित हो, छठे भाव में, आठवें भाव में या 12वें भाव में कमजोर स्थिति में हो, तो व्यक्ति भीतर से टूटता रहता है। लग्न भाव व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य से भी गहराई से जुड़ा हुआ होता है। व्यक्ति की ऊर्जा, स्टैमिना, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, जीवन शक्ति जो है, वो ये इसी ही भाव से देखी जाती है। यही कारण है कि ज्योतिष में सबसे पहले लग्न और लग्नेश की जो शक्ति है, उसकी स्थिति है, वो देखी जाती है और उसके बाद ही बाकी ग्रहों का फल तय किया जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो लग्न भाव आत्मा की वर्तमान यात्रा का संकेत देता है। आत्मा पिछले जन्मों के अनुभवों को लेकर आती है, लेकिन इस जन्म में उसे कैसे व्यक्त होना है, ये पहला भाव तय करता है। कोई आत्मा योद्धा बनकर आती है, कोई साधक बनकर आती है, कोई नेतृत्व करने के लिए आती है, तो कोई सेवा करने के लिए आती है। यह सब लग्न और उस पर स्थित ग्रहों से समझा जाता है। यही कारण है कि वैदिक ज्योतिष में लग्न को कुंडली का राजा कहा जाता है। राजा मजबूत हो तो राज्य चलता है, और यदि राजा कमजोर हो तो पूरा राज्य अस्त व्यस्त हो जाता है। उसी प्रकार यदि लग्न मजबूत हो तो व्यक्ति जीवन में आने वाली चुनौतियों को अवसर में बदल सकता है, लेकिन यदि लग्न कमजोर हो तो शुभ ग्रह भी अपना पूर्ण फल नहीं दे पाते हैं। इसलिए जब भी किसी कुंडली का विश्लेषण करें, सबसे पहले प्रश्न यही होना चाहिए, यह आत्मा कौन है और यह इस जन्म में क्या सीखने के लिए आई है। इस प्रश्न का उत्तर हमेशा पहले भाव में छिपा होता है। तो आज हमने लग्न भाव के बारे में जानकारी ली। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ा भी आपको नॉलेजेबल लगा होगा,
तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम इसी तरह की महत्वपूर्ण जो इंफॉर्मेशन है वो लेकर